अजमेर न्यायालय की पोक्सो विशेष न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश ने 3.5 वर्ष की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए, जिसके आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। मामले की जानकारी देते हुए सरकारी वकील रुपेंद्र पाल ने बताया कि 23 अगस्त 2021 को गंज थाना क्षेत्र स्थित नाबालिग की मां मासूम बच्ची के ननिहाल आई थी। इसी दौरान बाहर खेल रही 3.5 साल की बच्ची को विक्रम बहला फुसला कर ले गया, जिसकी जानकारी बाहर खड़े मजदूरों द्वारा दी गई। परिजनों ने तुरंत मासूम की तलाश की तो वह बच्ची विक्रम के पास मिली, जहां वह आपत्तिजनक स्थिति में मिली। इस मामले की शिकायत मासूम की मां ने तुरंत गंज थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विक्रम को भी गिरफ्तार कर लिया और 1 महीने के भीतर पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी, जहां 16 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए। साथ ही मासूम का मेडिकल मुआयना कराने के साथ उसके बयान भी लिए गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश द्वारा मासूम से दुराचार के आरोपी को दोषी मानते हुए इस वारदात पर टिप्पणी भी की गई और आरोपी को मरते दम तक नैसर्गिक जीवन जीने की आदेश दिए गए और जेल भेज दिया गया। आरोपी पर 28,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। न्यायालय द्वारा बताया गया कि यह अपराध घिनौना है और इसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए थी और यही किया गया है। सुनाई गई है। देखिए आज पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश माननीय श्री BL जाट साहब ने एक महत्वपूर्ण ही ऐतिहासिक फैसले में आरोपी विक्रम को अंतिम सांस तक की सज़ा से दंडित किया है। पीड़िता अपनी मां के साथ अपने ननिहाल 23 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन के पर्व पर आई थी और पीड़िता जब अपने घर बच्ची छोटी 3.5 साल की बच्ची थी जो अपने घर के बाहर खेल रही थी, तो आरोपी उसको बहला फुसला के अपने घर ले गया। जब वो बच्ची अपने घर के बाहर नहीं दिखी थी, उसकी मां ने उसके बाहर जाके पूछा तो मजदूरों ने बताया कि उसको विक्रम दरोगा अपने साथ लेकर गया है। तो उसके घर गई तो वहाँ देखा विक्रम की गोद में वो बच्ची थी। वहाँ से जब वो बच्ची को अपने घर वापस लेकर आई तो उसकी मां ने देखा कि इसकी जो कैपरी है वो कैपरी दोनों पैर एक ही कैपरी के एक ही पैर में डले हुए थे। तो उससे उसकी माता को शंका हुई तो उसकी मां ने थाने पर जाकर उस घटना की रिपोर्ट की। पुलिस ने उसी दिन मुकदमा दर्ज करके त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए इसके पीड़िता के कपड़े जब्त किए, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया और पीड़िता के 164 के बयान कराए और माननीय न्यायालय के समक्ष 18 सितंबर 2021 को बहुत ही तत्परता से जांच करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष आरोपी विक्रम के खिलाफ चार्जशीट पेश की। आज फैसला सुनाया। देखिए आज माननीय न्यायालय ने इस मामले को बहुत ही दुर्बलतम अपराध मानते हुए, ऐसा अपराध जिसमें किसी भी प्रकार के आरोपी के खिलाफ कोई नरमी का रूप नहीं अपनाया जा सकता, वो टिप्पणी करते हुए आरोपी को शेष नैसर्गिक जीवन प्राकृतिक जीवन जीने तक की सज़ा से दंडित किया है। और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के अंदर 16 गवाह कराए गए और 20 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए और आरोपी को लगभग 28,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा का जो निर्णायक आधार क्या है? सजा का निर्णायक आधार एक तो छोटी स्वयं बालिका के बच्ची के बयान और DNA FSL रिपोर्ट, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए साक्ष्य रही।